कहानी है हमारे नारद मुनि की, जो नारायण नारायण करते हुए सारे संसार में अपना चक्कर लगाते हुए रहते हैं। कैसे एक अनाथ बच्चा बना नारद मुनि। हमारी पहचान हमारे जन्म से नहीं, हमारे कर्म से होती है। ऐसी ही जिंदगी रही है हमारे प्रिय नारायण नारायण भजने वाले स्वर्ग के समाचार पत्र ब्रह्मर्षि नारद मुनि की। एक 12 साल का लड़का जो कि गांव के लड़कों के साथ घूमता फिरता था, मटर गश्ती करता रहता था। उसे न घर की चिंता थी, न अकेली माँ की। वह बस अपनी छोटी सी जिंदगी मस्ती में उड़ा रहा था। न कामकाज न पाठशाला, उसका कहीं भी मन न रमता। वो तो दोस्तों यारों में मग्न था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उसके गांव में गर्मियों में एक पाठ करने के लिए गांव वालों ने साधु महाराज को बुलाया। साधु महाराज बड़े ही दिव्य व्यक्ति थे। वह कई लोगों को साक्षात्कार कर चुके थे। उनकी वाणी में सत्य और ज्ञान झलकता था। साधु के चारों ओर तेज झलकता था। उनकी बातें, उनका व्यवहार और उनकी जीवन शैली सभी देख मंत्रमुग्ध हो रहे थे। साधु के आने की और उनकी दिव्यता खबर जल्द ही पूरे गांव में बिजली की तरह पहुंची। लोगों का मानना था कि ऋषि मुनि की सेवा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनका कृपा आशीर्वाद मिलता है। जब नारायण ने यह बात सुनी तो उसके मन में भी आशंका निर्माण हुई। गर्मियों के दिन थे। वह इधर उधर ऐसे ही समय बर्बाद कर रहा था। धूप भी बहुत थी और आश्रम खेत में होने के कारण वहाँ बड़ा ठंडा चल रहा था। इन्हीं सब कारणों को ध्यान रख उसने साधु महाराज के आश्रम जाने का निर्णय लिया। यहाँ आश्रम में रहकर नारायण पाठ सुनने लगा। वह नित्य दिन आरती और ध्यान में उपस्थित रहता। वहाँ सेवा करना, महाराज की ज्ञान की बातें सुनना उसे अच्छा लगता था। धीरे धीरे नारायण का मन आश्रम में रमने लगा। वह महाराज की सेवा में इतना लीन हो चुका था कि संसार से उसका मन उबने लगा था। एक दिन रात्रि के भोजन का समय हुआ। सब महाराज का इंतजार कर रहे थे। उस दिन ऋषि मुनि अपनी ध्यान संध्या में व्यस्त थे। उन्हें समय का पता न चला। भोजन का वक्त निकलता जा रहा था। ये देख आश्रम के बाकी सेवकों ने भोजन आरंभ किया और नारायण को भी भोजन करने का अनुरोध किया, किंतु नारायण ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, आश्रम में जो कुछ अन्न आता है साधु महाराज को भोग लगाने के लिए लाया जाता है। ऊपर से उनके आज्ञा बिना उनका प्रसाद ग्रहण करना अनुचित होगा। उस दिन जब साधु महाराज आए तो उन्होंने खुद 2 निवाले खाकर अपना पूर्ण भोजन नारायण को दिया। अब नारायण साधु महाराज के प्रति और परमेश्वर के प्रति पूर्ण विलीन हो चुका था। उसे मुक्ति पथ पर चलना था। प्रभु भक्ति में विलीन हो स्वर्ग प्राप्ति की राह देख रहा था। देखते देखते गर्मियों के 3 महीने खत्म हो गए। पाठ भी पूरा हुआ। अब साधु महाराज का गांव से लौटने का समय आ चुका था। उनका फिर भ्रमंती पर जाना निश्चित था। इस बार नारायण भी उनके साथ जाना चाहता था। अपने गुरु की सेवा करना चाहता था। उसे भी बाकियों की तरह संन्यास ग्रहण करना था। नारायण की इच्छा सुन उसका भक्ति में विलीन होना, ईश्वर से उसका अपार प्रेम, इन सब को देख साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अपने शिष्य की लीनता देख वह खुश थे, किंतु वह जानते थे संसार में जन्म लेने वाला कई ऋणों के साथ आता है। वह ऐसे ही सभी सगे संबंधियों को पीछे छोड़ संन्यास के मार्ग पर नहीं चल सकता। नारायण भी इसी प्रापंचिक बंधनों से बंधा हुआ था। उसका अपने माँ के प्रति कर्तव्य बनता था। उस पर उसकी ममता का ऋण था और बिना पति के इकलौती संतान के सहारे जीने वाली स्त्री को सहारा वह नहीं छीन सकता था। किंतु
नारायण अपने निर्णय पर अटल था। उसे सांसारिक सुखों से कोई वास्ता नहीं था। उसकी हट को देख साधु महाराज ने उसके सामने विकल्प रखा। उन्होंने कहा कि नारायण को जाकर अपनी माँ से अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए, फिर माता की अनुमति लेकर वापस आना चाहिए। अगर वह अनुमति देगी तो साधु महाराज नारायण को संन्यास देंगे, वरना उसे वहीं रहकर माँ की सेवा करनी पड़ेगी। महाराज की आज्ञा पर नारायण वापस गया। उसने सारी बात माँ को बताई, संन्यास लेने की इच्छा जताई, पर माँ ने साफ मना कर दिया। माँ की इच्छा पर नारायण पीछे रह गया और साधु महाराज अपनी भ्रमंती पर निकल पड़े। वर्ष बीतते गए, नारायण बड़ा हो गया। उसकी माँ ने कई बार उसे विवाह का कहा, पर उसे और बंधनों में नहीं पड़ना था। उसकी ईश्वर भक्ति निरंतर चालू थी। एक दिन खेत से लकड़ियां चुनते वक्त नारायण की माता को सर्पदंश हुआ और उसी में उसका देहांत हो गया। नारायण ने पूरे विधि विधान के साथ माँ का अंतिम संस्कार किया और सारी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। नदियों के किनारे से जाते वक्त जगह जगह उसने ध्यान तपस्या की और मंदिरों की स्थापना की। ऐसे ही पुण्य के काम करते हुए एक दिन नारायण की मृत्यु हुई और वह अपने सभी कर्मों के फल भोगकर पुण्य कमाकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। अगले जन्म में उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ और बचपन से प्रभु भक्ति में लीन नारद अपने ईश्वर प्रेम के लिए सारे जगत में प्रसिद्ध हुआ। उसकी ईश्वर प्रेम ने उसे स्वर्ग में जगह प्राप्त करा दी और ब्रह्मर्षि की उपाधि धारण करा दी। ऐसे देवों के गुरु, मित्र और सलाहकार नारायण भक्ति में विलीन ब्रह्मर्षि नारद अपने गुरु प्रेम और अच्छी संगत के कारण अमर हो गए। उनकी कीर्ति सारे विश्व में समा गई। इसी तरह एक अनाथ बच्चा अच्छी संगत की वजह से अपने जीवन का उद्धार कर बैठा। गुरु प्रेम ने उसे जीवन की सबसे ऊंची चीज हासिल करा दी।